नमस्कार। सबका स्वागत है स्वयोग से सत्संग में। आज का हमारा टॉपिक है, क्या हम योग सही कर रहे हैं? क्या योग जो हम अपनाए हैं वो सही है? योग का सही मायने में अर्थ क्या है? ये आज हमें महिंद्रानंद जी समझाएंगे। इस टॉपिक को गहराई से लेने का उद्देश्य ये था कि आज के दौर में हम लोग योग का अभ्यास आसन और प्राणायामों को समझते हुए सीमित करते हुए समझते हैं कि योग किया है हमने, तो योग का वाकई में क्या अर्थ रहता है और उसका गहराई से हमारे जीवन में कैसे उतारना है, ये सब हमें मैत्रानंद जी समझाएंगे। स्वागत है स्वामी मैत्रानंद जी का, जो हिमालय में रहते हैं। स्वामी जी, आज आप हमें योग के विषय में विस्तार रूप से समझाएं। पहले तो हमें समझाएं कि योग क्या है। योग जोड़ने का नाम है। जहां अलग अलग चीजें आपस में जुड़ती हैं, उसे योग कहा जाता है। जुड़ना। अब जुड़ने की जब बात आती है तो अभी जो प्रचलित शब्द है वननेस। वननेस का अर्थ है कि जो विखंडित है, टूटा टूटा है, वो आपस में जुड़ जाए तो वहां वननेस आती है। तो वननेस को भी हम योग कह सकते हैं। अब योग की बात आती क्यों है? क्योंकि जिस प्रकार का जीवन जी रहा है मनुष्य, जो सभ्यता का विकास है, ये सभ्यता का विकास जो है, इसने खंडन किया है, तोड़ा है। धर्मों में लोग टूट गए हैं, जातियों में टूट गए हैं, उपजातियों में टूट गए हैं। व्यक्ति अपने आप को कैटेगराइज कर लेता है कि मैं श्रेष्ठ हूं। कोई अपने को ऊंचा मानता है, कोई अपने को नीचा मानता है। हायरार्कीज आ जाती हैं। तो हर स्तर पे मनुष्य ने, सभ्यता ने अपने आप को तोड़ा है। कोई धनी है, कोई गरीब है। मेल फीमेल की कॉन्शियसनेस जरूरत से ज्यादा हो गई है। तो इतनी ज्यादा जो टूटन है, ये जो सेपरेशन है, इसका परिणाम यह होता है, इस विखंडन का परिणाम यह होता है कि जो व्यक्ति है वह बेचैनी में जीता है, अवसाद में जीता है। उसके जीवन में आनंद नहीं होता है। और आनंद जो है, एक होता है सुख है, एक होता है आनंद। आनंद तो तभी आएगा जब व्यक्ति युग्मित हो जाएगा, वननेस में आ जाएगा, योग में आ जाएगा। तभी आनंद की संभावना है। आनंद वह है जो कभी समाप्त नहीं होता। वह जो है किसी प्रकार का एक्साइटमेंट नहीं है। एक्साइटमेंट यानी सुख। तो सुख जो है वह विखंडित व्यक्ति के जीवन में संभव है। सुख और दुख के द्वंद्व बने रहते हैं। योग वहां होता है जहां पर द्वंद्व समाप्त हो जाता है। ना सुख रहेगा ना दुख रहेगा, क्योंकि वहां वननेस है। वननेस में कोई भी द्वंद्व नहीं बचता है। तो ये योग की परिभाषा हम मान सकते हैं। तो स्वामी जी, इस जीवन के काल में जहाँ पे कलयुग का समय चल रहा है, योग लोगों के पास समय नहीं है और वो लोग अपना शारीरिक बल पाने के लिए, स्वास्थ्य पाने के लिए लोग योगा क्लास में जाते हैं, आसन करते हैं और प्राणायाम करते हैं, और उनका ये मानना हो जाता है कि वो योग कर रहे हैं। तो क्या ये सही मायने में उचित है? योग में जब हम बात करें, यदि महर्षि पतंजलि ने जिस योग को हमें दिया, योग तो बहुत पुरानी परंपरा है, लेकिन पतंजलि ने उन्हें बहुत सुंदर तरीके से व्यवस्थित किया, वैज्ञानिक तरीके से हमें प्रस्तुत करके दिया। तो उसमें कुछ प्रारंभिक अंगों के रूप में योग आसन वगैरह हैं, कि जिसमें कुछ आसन किया जाए, प्राणायाम किया जाए। तो यह शरीर को स्वस्थ रखने में कारगर है, लेकिन यह एक्चुअली योग नहीं है। यह जो योगा है, इसे हम योगा कह सकते हैं। योग तो वह है जहां हम विखंडित नहीं रह जाते। मतलब आत्मा, परमात्मा, शरीर, ऐसा कोई विखंडन नहीं रह जाता।
जहाँ आत्मा परमात्मा शरीर सब आपस में जुड़ जाते हैं, सब कुछ वननेस में आ जाता है, द्वैत बचता ही नहीं, ना कोई ब्रह्म बचता है, ना कोई जो है मनुष्य बचता है, कुछ भी नहीं बचता है। सारी चीजें सब जब संयुक्त हो जाती हैं, युग्मित हो जाती हैं, इनका योग हो जाता है, तो वह योग है। उस योग से इशारा उस तरफ है जहां सब कुछ जुड़ जाता है, कुछ भी उसके बाहर नहीं रहता है। तो यह योग सिर्फ शारीरिक फिटनेस के लिए जैसे जिम करते हैं लोग, वैसे यह करते हैं। लेकिन ये प्रारंभिक चरण हैं, ये कई साधक यदि इन चरणों को करता है तो उसे लाभ जरूर होगा। यदि शरीर शुद्धि होगी, कुछ मानसिक शुद्धि होगी, तो फिर मन और शरीर जो है जब बैलेंस में आएगा तो वह साधना में सहयोग हो जाता है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये लोग उसे ही सब योगा क्यों मान लेते हैं, योग क्यों मान लेते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य ही नहीं है परमात्मा और आत्मबोध, आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान, यह जो है उनका लक्ष्य ही नहीं है। वह जो है इसलिए फिटनेस प्राप्त करते हैं कि बीमार ना पड़े, थोड़ा अच्छा काम कर सकें, ज्यादा जॉब कर सकें, ज्यादा पैसा कमा सकें। इन चीज ये उनके लक्ष्य होते हैं। तो यहाँ स्वामी जी ये भी प्रश्न उठता है कि यदि योग सिर्फ शारीरिक नहीं है और हमारे शारीरिक रूप से अभी हम प्रयास कर रहे हैं, तो इसे हम कैसे इस जीवन में समझें कि शारीरिक के अलावा हमें अंतर योग जो आप कह रहे हैं, वननेस का योग, वो हम कैसे करें? और इसका ज्ञान तो हमें किसी योगा इंस्टीट्यूट में या क्लासेस में नहीं दिया जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा हमें विस्तार से बताएं। अब योगा इंस्टीट्यूट या क्लासेस जो है वो धन आधारित संस्थाएं हैं। उनको परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान साधना से कोई लेना देना नहीं है। वो एक व्यापार के लिए स्थापित संस्थाएं हैं और वो व्यापार कर रही हैं धन कमाने के लिए। जी। तो डिमांड एंड सप्लाई समाज में चलता है, तो जिस चीज की डिमांड पैदा होती है उसकी सप्लाई शुरू हो जाती है। अब जो है टेक्नोलॉजी के साथ जिस जीवन की शुरुआत हुई है, उस जीवन में बहुत सारा काम मशीनें कर देती हैं, तो मनुष्य के जीवन से श्रम हटते जा रहा है। तो श्रम यदि मनुष्य के जीवन से हट रहा है तो उसे कृत्रिम श्रम ढूंढना पड़ेगा। तो कृत्रिम श्रम को जो है थोड़ा सा मॉडर्नाइज वे में लाया गया है, ज्यादा सुविधाजनक करके, ब्रांडेड करके। तो ब्रांडेड करके जो है कुछ कमोडिटीज सेल की जाती हैं, तो एक कमोडिटी के रूप में इसे अभी सेल किया जा रहा है। तो अब यह तो उन व्यक्तियों में ज्यादातर को समझ में आता है कि यह योग कोई धार्मिक योग नहीं है। यह जो है शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हम कोई चीज खरीद रहे हैं, कोई कोर्स खरीद रहे हैं या कुछ खरीद रहे हैं, उन्हें भी समझ में आता है। तो जब उनकी खुद की प्रायोरिटीज होगी व्यक्ति की कि भाई मुझे धर्म भी समझना है, तब वह फिर उस तरफ उन्मुख होगा। और फिर इसका यह बुरी चीज नहीं है, लेकिन इसके साथ में ध्यान साधना को जोड़ा जाए तो ज्यादा आसान होता है। जब योग आसन करके प्राणायाम करने के बाद में जो है ध्यान में बैठा जाता है, तो ध्यान ज्यादा सरलता से लगता है, क्योंकि शरीर और मन बाधा नहीं दे पाते हैं। उसमें हम प्रत्याहार और धारणा वगैरह की प्रैक्टिस भी कर लें, तब ध्यान की हैपनिंग आसान हो जाती है। ध्यान हम कर नहीं सकते, ध्यान होता है। तो ध्यान जो होता है वह हैपनिंग तभी होती है जब बीच की बाधाएं हट जाएं। हाँ, हम ध्यान नहीं कर सकते, ध्यान घटेगा, लेकिन हम बाधाएं पैदा कर सकते हैं। ध्यान तो होने के लिए तैयार ही है, हम बाधाएं पैदा करते हैं। हमारा व्यक्तित्व, हमारी शिक्षा, हमारी सभ्यता कुछ इस प्रकार से विकसित हुई है कि वह ध्यान को नहीं घटने देना चाहती। ध्यान के बारे में विचार किया जाता है, चर्चा की जाती है कि जब हम बूढ़े होंगे, जब अंत समय आएगा, तब हम ध्यान कर लेंगे। अब यह व्यक्ति नहीं सोचता है कि जो जीवन भर जो है दौड़ भाग में लगा रहा, उसकी प्रैक्टिस ऐसी रही जिसने मन को इतना कलुषित कर लिया है, शरीर को इतना बिगाड़ चुका है, जिसका तन मन भाव सब जो है करप्ट हो चुके हैं। तो वह एकाएक कैसे बुढ़ापे में, जब न शरीर में शक्ति बचेगी और न ही कोई क्षमता बचेगी, वो एकाएक कैसे ध्यान में चला जाएगा, इसको कैसे ध्यान घटित हो जाएगा?
उसका वो ध्यान घटने की संभावना और न्यून हो जाती है। युवावस्था में कोई व्यक्ति ध्यान साधना में जाना चाहे तो उसके पास ऊर्जा है, इसमें भी ऊर्जा की जरूरत तो पड़ेगी। शरीर थोड़ा बलिष्ठ है, स्वस्थ है, मन में अभी ज्यादा विकार गए नहीं है, वैसे शरीर और मन जो है कंपेरेटिवली जो है ज्यादा शुद्ध अवस्था में है युवा व्यक्ति के। तो वह जो है ध्यान साधना में जाएगा तो फिर उसकी संभावना है कि ध्यान साधना करते हुए वह यदि जीवन के लोकाचार और जीवन में परिवार और समाज और इन सबको निभाते हुए अपने व्यापार और नौकरी को करते हुए चलता है तो एक बैलेंस बना रहेगा, और ये बैलेंस बना रहेगा तो बाय द वे जब वो रिटायरमेंट लेगा तो रिटायरमेंट के बाद में जो है वह ज्यादा अच्छे तरीके से ध्यान साधना में उतर पाएगा। तब सचमुच में उसके भीतर में वो संन्यास घटेगा। संन्यास मतलब जिसको सत्य की आस पैदा हो जाएगी, वो तब घटेगा। और जो कुछ युवा ऐसे भी होते हैं, ऐसे बहुत सारे युवा अब के समय में मिलते हैं, क्योंकि ये एक विशिष्ट संक्रमण काल है, यह काल विशिष्ट है, इसमें उच्च चेतना की बहुत सारी आत्माओं ने जन्म लिया हुआ है। तो वह युवा अवस्था में ही ध्यान साधना में लग गए हैं, और काफी उनकी चेष्टाएं हैं, प्रयास हैं ध्यान साधना में उन्नत होने के लिए। स्वामी जी, योग में हमने सुना है कि जैसे योग में बताया जाता है कि 8 अंग होते हैं योग के, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इन 8 अंगों को कुछ लोग सिर्फ ध्यान, धारणा और समाधि करते हैं, और कुछ लोग जो है वो सिर्फ आसन और प्राणायाम करते हैं। यहाँ पे विभाजन देखते हैं, जो लोग मेडिटेशन की ओर है तो वो लोग सिर्फ धारणा ध्यान समाधि पे ध्यान देते हैं, और कुछ लोग हैं जो सिर्फ शारीरिक स्वस्थता पाना चाहते हैं तो वो लोग सिर्फ आसन और प्राणायाम करना चाहते हैं। तो इनको क्या, अंगों को तोड़ के कोई भी बीच में से अंग हम सिर्फ अभ्यास करते हैं तो क्या योग की साधना हो जाती है? अब यहाँ सवाल ये है कि वह जो चेतना है, वह जो आत्मा है, उसका स्तर क्या है। पूर्व जन्मों में यदि उसकी कोई अच्छी साधना है, उसकी जो प्राण धारा है उसमें जो है काफी विकास हो चुका है, तब उसे हो सकता है कि प्राथमिक चरणों की आवश्यकता नहीं होगी, वह चाहे तो सीधे ध्यान में जा सकता है। लेकिन ऐसी आत्माएं चुनिंदा होती है, बहुत कम होती है। तो ज्यादातर लोग जो हैं, जो कॉमन मैन हैं, जो साधारण लोग हैं, तो उनको तो सीधे ध्यान तो उनको घटना बहुत मुश्किल काम है। उनका शरीर बीच में जो बाधा देता रहेगा, मन बाधा देता रहेगा, मन में इतनी जड़ताएं होंगी, शरीर में इतनी जड़ता होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी ही नहीं। तो फ्लेक्सिबिलिटी शरीर और मन में होगी नहीं तो फिर वो अगले स्टेप्स उनको हासिल नहीं होंगे। तो उसमें अपने आप को पहचानना पड़ता है। अब जो है कुछ ऐसे सदगुरु हुए हैं बीच में, ऐसे महान संत हुए हैं जिन्होंने इसको इस तरीके से देखा कि जो यम नियम आसन है, प्राणायाम है, उसको एक नए ढंग ढांचे में प्रस्तुत कर दिया। तो नए ढंग ढांचे में इसलिए प्रस्तुत किया कि वह थोड़ा फास्ट वे में उसको कवर किया जा सके, क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है। अब पतंजलि के काल में तो यम नियम आसन इसके लिए जो है लोग वह सालों तक लगे रहते थे, कोई अपना जीवन ही दे देते थे कि लगे रहेंगे, बस उनका काम ही है कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा इस काम में लगे रहें। तो ये जो अपना 6 अंगों को के लिए वो लगे रहेंगे, तो जो 7वां अंग है ध्यान, ध्यान फिर घटित हो जाएगा। तो ध्यान घटित होने के लिए उन 6 अंगों की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। तो उसके कुछ शॉर्टकट्स जो हैं अभी के हिसाब से कुछ डेवलप भी किए गए हैं, और वह भी काम करते हैं, लेकिन वो करने पड़ते हैं, मतलब कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा कॉमन मैन को। बल्कि जो वह आत्माएं भी हैं जो पूर्व जन्मों में जिनकी काफी यात्रा हो चुकी है, वह भी यदि करती हैं तो उनको ज्यादा लाभ होगा। इसे स्किप करके तो खैर बात मुश्किल हो जाती है, स्किप तो नहीं किया जा सकता, तालमेल होना चाहिए, जैसे बनाए गए हों, नहीं तो फिर ये जैसे हैं उनको किया जाए, लेकिन इसके लिए जो है समय काफी देना पड़ेगा।
क्योंकि यह अंगों की प्रैक्टिस और उसके बाद में ध्यान भी, ध्यान की विधियां भी करनी है। ध्यान की विधियों में फिर जो है धारणा और प्रत्याहार जो है, प्रत्याहार और धारणा जो है उसके बारे में काफी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ताकि जो है ध्यान घट सके। स्वामी जी, ये हमारा हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा दिया गया ये सौगात है, योग हमारी भारत की सौगात है। तो हमें इसे बचाने के लिए, कि इसे सही तरीके से हमें हमारी आने वाली पीढ़ी तक पहुंचे, इसके लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, या ऑथेंटिक योगा को हम किस तरह प्रेजेंट करें जिससे कि हमारा ये ज्ञान लुप्त ना हो जाए, या ये खंडित ना हो जाए सिर्फ आसन और प्राणायाम में सीमित होके। इसके लिए तो बस ये है कि कुछ प्रचार तो करना ही चाहिए, लेकिन प्रचार के साथ में एक सबसे बड़ी बात होती है कि मॉडल क्रिएट करना, जी। कि कुछ लोग ऐसे हों जिनके जीवन में यह समन्वय दिखे, कि वह जो है पूरे अष्टांगिक योग को जो है अपने जीवन पे इम्प्लीमेंट करके भगवत प्राप्ति तक की अवस्था में पहुंचे। ऐसे कोई व्यक्ति यदि पहुंचते हैं तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तब जो है लोगों को दिखेगा कि भाई इन्होंने किया और यहाँ तक पहुंच गए, क्योंकि वैसी सुगंध तो ठहरती नहीं है पूरे पृथ्वी में, सृष्टि में वो फैल ही जाएगी। तो हम यही कर सकते हैं कि ऐसे तो फिर प्रचार में तो बाकी लोग आगे हैं, वही जीत जाएंगे। लेकिन यदि एक रोल मॉडल क्रिएट होते हैं तो वह रोल मॉडल जो है अपने आप दुनिया को समझा देते हैं, कि उनको समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, उनकी मौजूदगी ही दुनिया को आकर्षित कर देती है। बहुत सारे ऐसे युवा मैंने देखे हैं अभी, जो यम नियम आसन ये सारे सब कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, और साथ में ध्यान साधना भी कर रहे हैं। तो ऐसे युवा काफी हैं अभी। तो मतलब इसके प्रति भी जागृति हो रही है, बस ऐसे रोल मॉडल्स बढ़ते जाएंगे तो यह संभव है। तो स्वामी जी, यहाँ मैं जो समझ पा रही हूँ कि आठों अंगों को सही तरीके से, बैलेंस तरीके से अगर हम अभ्यास करते हैं तो हम हमारे योग, जो हमारे योग का खजाना हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा दिया गया है, शायद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हम हमारी आने वाली पीढ़ी तक पहुंचा पाए, यदि हमने सही ढंग से इन आठों अंगों को अपने जीवन में उतारा है। तो रोल मॉडल तो मतलब हमें ही बनना पड़ेगा, आज की पीढ़ी में प्रयास करना पड़ेगा, तभी हम आगे जाके ये हमारे आने वाली पीढ़ी को पहुंचा पाएंगे। तो यहाँ मैं आपसे विनती करूंगी कि आप हमें आठों अंग का विवरण दें, जब जो हमें आसानी से इस युग में हम फॉलो कर पाए, और कोशिश करें कि इसकी कोर एसेंस को बचा के हम इसको अभ्यास कर पाए। तो शुरू करते हैं यम से। यम का अर्थ है वैसे तो, जैसे महर्षि पतंजलि ने कहा है, अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये जो यम है। तो यम का अर्थ है साधारण भाषा में, लौकिक भाषा में हम कहें तो ठहराव। तो जो अंधी दौड़ है, भागता हुआ व्यक्ति है, यह भी पाना है, यह भी पाना है, यह भी पाना है, यह भी करना है, वह भी करना है, तो वह जो है यम के विरुद्ध उसका उसकी जीवनचर्या है। यम का अर्थ है कि ठहराव। तो ठहराव में अब कोई व्यक्ति हिंसा में लगा हुआ व्यक्ति है तो वो बहुत सारी हिंसाओं में दौड़ रहा है। तो अब जो है कोई असत्य बोल रहा है, मतलब तरह तरह की ऐसी गतिविधियां कर रहा है, परिग्रह कर रहा है, बहुत सारा उसे बटोरना है, तो दौड़ भाग में लगा है। बहुत ज्यादा धन संचय करना है, परिग्रह में लगा है। तो यह जो है दौड़ता भागता व्यक्ति जो है कभी भी धर्म ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकता। तो पहली चीज है ठहराव, कि उसे यह समझ में आए कि कितने परिग्रह की आवश्यकता है। मैं अनावश्यक परिग्रह तो नहीं कर रहा हूं, उस परिग्रह में दौड़ते हुए मैं अपने जीवन का अवसर जो है उसमें लगा देता हूं, तो इसके लिए तो मेरे पास अवसर बचा ही नहीं। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है कि
ब्रह्म जैसी चर्चा, मतलब एक सहजता होनी चाहिए। ब्रह्मचर्य मतलब उसमें एक वननेस है। वननेस रहेगी तभी वह जो है परिग्रह कम करेगा। वह अहिंसा में रहेगा, हिंसा ज्यादा करेगा। जो जिसके जीवन में ब्रह्मचर्य नहीं है, ब्रह्म जैसी चर्या नहीं है, वह हिंसात्मक व्यक्ति होगा, वह असत्य बोलेगा। तो ब्रह्म की चर्या में रहा हुआ व्यक्ति, यानी कि जो सहजता और सरलता में जी रहा है, उसके जीवन में ठहराव होगा, परिग्रह अनावश्यक नहीं होगा। उसके जीवन में अचौर्य होगा, मतलब कि वह कुछ किसी के साथ उल्टा सीधा गलत नहीं करेगा, वह असत्य नहीं बोलेगा, वह अहिंसा उसके जीवन में प्रतिफलित होगी। यह हो गया यम, यह पहला। वाह। अब दूसरा जो अंग होता है वह है नियम। तो नियम का अर्थ, जैसे पतंजलि, महर्षि पतंजलि के अनुसार, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो शौच का अर्थ है शुचिता, शरीर की और मन की शुचिता। तो शरीर और मन की शुचिता, शुचिता कैसे आएगी? तो उसमें जो है कुछ ऐसे नियम हमें ढूंढने चाहिए कि जिसमें शुचिता बनी रहे। वो नियम हमें खुद ही ढूंढने पड़ते हैं। अब यदि हम आहार, उल्टा सीधा आहार खाएंगे तो शरीर की शुचिता प्रभावित होगी। जरूरत से ज्यादा खाएंगे तो शरीर की शुचिता प्रभावित होगी। बगैर भूख के भोजन करेंगे तो शरीर की शुचिता प्रभावित होगी। पानी कम पिएंगे तो जो टॉक्सिन्स निकलने चाहिए वो नहीं निकलेंगे। तो आहार के संतुलन हमारे क्या होने चाहिए? आहार बहुत सारा होता है। हम जो भीतर से बाहर की ओर बाहर से भीतर की ओर ले जाते हैं वह आहार है। अब यदि हम जो है उल्टी सीधी चीजें सुन रहे हैं, बहुत सारी आंखों से गलत दृश्य देख रहे हैं, उल्टी सीधी मूवीज देख रहे हैं, बहुत कुछ देख रहे हैं, तो आंखों से भीतर ले जा रहे हैं, कानों से भीतर ले जा रहे हैं, कहीं से भी हम शरीर के भीतर जो भी ले जा रहे हैं वो आहार। तो हमें ये सोचना चाहिए कि यह आहार हमें हमारे शरीर और मन को इम्बैलेंस तो नहीं कर रहा है, कुपोषण तो नहीं दे रहा है। कम खाना भी कुपोषण है, ज्यादा खाना भी कुपोषण है। कुछ व्यक्ति जो है जरूरत से ज्यादा उपवास कर रहे हैं, तो जरूरत से ज्यादा जो उपवास कर रहे हैं वह भी कुपोषण के शिकार हैं। जो जरूरत से ज्यादा आहार ले रहे हैं वह भी कुपोषण के शिकार हैं। तो एक जो है संतुलन चाहिए। वो शौच हो गया। संतोष, तो संतोष तो चाहिए ही चाहिए। जो वे संतोषी होगा वही व्यक्ति जो है ध्यान धारणा की तरफ आगे बढ़ पाएगा। वह इस व्यक्ति में बेचैनी कम होगी, स्वीकार्यता होगी। क्योंकि धर्म की राह में परम स्वीकार जो है बहुत जरूरी है। तो संतोषी व्यक्ति के जीवन में ही स्वीकार होता है। जिसके जीवन में स्वीकार नहीं है, जो जैसा है उसके प्रति स्वीकार नहीं है, तो जिसमें जीवन में स्वीकारता नहीं है, तो उसके जीवन में धर्म घटने की संभावना उतनी कम हो जाती है। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो तप जो है, तप यही है कि कहाँ कैसे द्वंद्व है, उन द्वंद्वों को देखना कि हम द्वंद्वों के में कभी कभी इस तरफ डोल जाते हैं, कभी इस तरफ डोल जाते हैं। बैलेंस में रहना, बैलेंस में रहना तप है। इस द्वंद्व में नहीं जाना, इस द्वंद्व में नहीं जाना। सुख और दुख के पार उठ जाना द्वंद्व है। अब हमें कोई चीज मिल गई, कोई हमें लॉटरी लग गई या कुछ लाभ हो गया, तो हम उछलने लगते हैं। कोई व्यक्ति यदि उसमें उछलने लगता है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, तो वह व्यक्ति फिर डिप्रेशन में भी आएगा। तो वह डोलता रहेगा, अहंकार में आ गया, किसी चीज में आ गया, तो वो बैलेंस वहां डोलता रहेगा, वो इम्बैलेंस होता रहेगा। तो तब का अर्थ है कि बैलेंस में रहना, एकदम बैलेंस में रहना। बैलेंस में रहना ही तप है। और तप जो है, कोई हम 1 घंटा आसन लगा के बैठ गए, वह तप नहीं है। तप पूरे जीवन का है कि कहाँ कहाँ हम इम्बैलेंस हो रहे हैं। जागरूकता से जीना, जागरूकता से जीना कि हम इम्बैलेंस ना हो। हर समय अपने आप को तोलते रहना कि हम इम्बैलेंस तो नहीं हो रहे हैं, कहाँ इम्बैलेंस हो रहे हैं। तो वह जो है तप है। इसलिए तप जो है बड़ा कठिन कहा जाता है, क्योंकि 24 घंटे का है। यह कोई पार्ट टाइम नहीं हो सकता था। तप यानी 24 घंटे का, उसमें हमें अपने आप को बैलेंस करना पड़ता है। स्वाध्याय, तो स्वाध्याय का यही अर्थ है ना कि हम अपने आप को जांचते रहें कि हम आखिर हैं कहाँ पर, क्या हम डोल तो नहीं रहे हैं, हमारे जीवन में जागरूकता है या नहीं, और हम कहाँ 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 फंसे हुए हैं, कौन सी धारणाओं में फंसे हैं कि उल्टी सीधी चीजों से प्रभावित तो नहीं हो रहे हैं। अपने आप को, अपने आप का अध्ययन करते रहना, और क्या हमारी प्रायोरिटीज प्रॉपर हैं। स्वाध्याय का अर्थ है कि क्या मैं जो है इस जन्म में
उस परम सत्य को प्राप्त करना चाहता हूं? यह जो है अपने आप से प्रश्न करते रहते हैं, अपने आप को जांचते रहते हैं कि मेरे प्रायोरिटीज कहीं बदल तो नहीं रही, कि संसार में मैं बहुत ज्यादा कुछ पाना चाहता हूँ, पद प्रतिष्ठा पाना चाहता हूँ, धन पाना चाहता हूँ, तो वहां जो है बैलेंस चला जाएगा। तो यह स्वाध्याय है। इसके अलावा है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान यानी कि जो परम तत्व है, परम सत्ता है, उसकी एक अवधारणा है। ईश्वर को तो कोई व्यक्ति ऐसे जनरली नहीं जानता है। जिसको जो ध्यान साधना जिसके जीवन में घटित हो जाएगी, वही ईश्वर तत्व को जानेगा। ईश्वर तो कोई चीज नहीं होती, ईश्वर तत्व है ना, मतलब ईश्वरत्व, अपने ईश्वरत्व को जानना, यह यात्रा है। ईश्वर हम ही हैं, अपने ईश्वरत्व को जानना। तो ईश्वर प्रणिधान मतलब हम यह उस तरफ का इंटेंशन ले रहे हैं कि सब कुछ ईश्वर ही है, ईश्वर के अलावा कुछ भी नहीं है। और वह जो है वननेस, ईश्वर का मतलब है वननेस। उसका पहले वननेस के बारे में आप चर्चा करोगे, उसके बारे में जो है एक परिकल्पनात्मक रूप से पढ़ोगे, तब जो है वो ईश्वर प्रणिधान कहलाएगा। क्योंकि वननेस बात करने से तो घट नहीं जाएगी, लेकिन बात करने से उसका रास्ता साफ होता चलेगा, रास्ता साफ होते चले। उसके बारे में चर्चा, परिचर्चा और कॉन्सेप्ट क्लियर करना, वननेस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने को हम ईश्वर प्रणिधान कह सकते हैं। जहां हमारा वननेस का कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, ईश्वर प्रणिधान होता चला जाएगा। तो यह हो गया जो है नियम। उसके बाद है आसन। तो आसन जो है, आसन का अर्थ होता है कि अब कहीं पर हम स्थिर हो सकें, स्थिर होना। वास्तव में तो आसन जो है एक अपने भीतर का आसन होता है कि हम अपने भीतर स्थिर है, डावाडोल नहीं हो रहे हैं, तो आसन लग गया। लेकिन जब हम योगासन की प्रैक्टिस करते हैं, तब हम सुखासन की बात करते हैं कि भाई वो ध्यान के लिए किसी विधि का प्रयोग करना है, उसके लिए हमें किसी आसन की जरूरत है, वो सुखासन होना चाहिए। ऐसी इस तरीके से ना बैठे कि शरीर में कुछ तकलीफ हो रही है और मन उसमें फंसा हुआ है, उस शरीर की तकलीफ के पीछे। तो मन और शरीर तो वो कहीं और फंस गए, तो कहीं और फंस गए तो ध्यान कहाँ से घटेगा? ध्यान की हैपनिंग की संभावना तो बहुत कम हो जाएगी। तो आसन ऐसा होना चाहिए तो सुखासन हो। लेकिन आसन का गूढ़ अर्थ हम देखें तो अपने भीतर जो है, हम जब बैठ जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, अपने भीतर के स्थैर्य को आसन कहते हैं। कि हमारे भीतर अब जो है विचलन नहीं होता, विक्षेप नहीं होता, विचलन और विक्षेप नहीं होता। हमें तय है कि भाई हम जो है धर्म की दिशा में जाएंगे और यही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। बाकी जो है धन कमाना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो जो है धन कमाएंगे तभी शरीर बचेगा, तभी मन बचेगा, या जो परिवार की जिम्मेदारियां हैं वो हम पूरा करेंगे। लेकिन यह जो है सपोर्टिंग है, ये हमारा मूल लक्ष्य नहीं है। हमारा मूल लक्ष्य जो है वो धर्म है। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, वह जो है सेकेंडरी है। प्रायोरिटी यह है कि हमें जो है अपने भीतर उतरना है, अपने भीतर स्थैर्य में रहना है और धर्म की प्राप्ति करनी है। यह हो गया आसन। उसके बाद आता है प्राणायाम। तो प्राण तत्व जो है बहुत महत्वपूर्ण है। प्राण वह चीज है जिससे कि हम वर्तमान में आ सकते हैं। क्योंकि हम जो है विचार करते हैं तो भूत या भविष्य काल में विचारों के सहारे हम डोलते रहते हैं, डोलना वहां पर है। लेकिन प्राणायाम जो है ये हमें ला देता है वर्तमान में, और वर्तमान में जहां हम होते हैं वहां ध्यान की हैपनिंग बहुत आसानी से हो जाती है। तो श्वास जो है हम भूतकाल में नहीं ले सकते, श्वास हम जो है भविष्य काल में नहीं ले सकते। श्वास वर्तमान में चल ही रही है, अपने से चल रही है, वह हैपनिंग है। श्वास हम नहीं लेते हैं, श्वास अपने आप चल रही है और वर्तमान में चल रही है, मतलब वह हैपनिंग है। तो किसी हैपनिंग के साथ यदि हम जोड़ते हैं, अपने अवधान को हम प्राण में प्रतिष्ठित कर देते हैं, तो फिर जो है बाकी हैपनिंग्स भी स्टार्ट हो जाएगी, ध्यान की हैपनिंग्स भी स्टार्ट हो जाएगी। तो प्राणायाम में जैसे पूरक पूरक होता है, कुंभक होता है, रेचक होता है। तो पूरक करते हैं और फिर रेचक करते हैं, तो बीच में कुंभक होता है। ये कुंभक बड़ा महत्वपूर्ण है। कुंभक का मतलब बीच में ठहर जाना, बार बार वो ठहराव शब्द आ रहा है। जहां जहां हम ठहरते हैं वो शुभ घड़ी होती है। तो श्वास हमने भीतर ली और उसे कुछ क्षण के लिए रोका, तो जब रोका तब श्वास न भीतर जा रही है न बाहर आ रही है।
और जब श्वास न भीतर जा रही है ना बाहर आ रही है, तो उस समय जो है मन भी शांत हो जाता है, मन भी विक्षेप रहित हो जाता है। तो उस विक्षेप रहित अवस्था में ध्यान की झलक मिलने लगती है। तो प्राणायाम में ध्यान की झलकें मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो पूरक और रेचक के बीच में दो कुंभक होते हैं ना, दो संधि काल होते हैं कुंभक के, जहां पर हम श्वास को रोकते हैं। तो जब भी उस श्वास को हम रोकते हैं, तब हमें जो है उस मध्य अवस्था का बोध होता है। और मन जो है, मन जो गति करता है, तो मन तो ऊर्जा तो प्राण से ही लेगा ना, श्वास से ही मन ऊर्जा लेता है, उसके साथ ही गति करता है। तो वह करता ऐसा है कि इसका दुरुपयोग करता है, प्राण का, श्वास का जो है, श्वास प्रश्वास प्रश्वास का दुरुपयोग करता है, इसके सहारे वह प्रचालित होता है। अब देखिए, जो व्यक्ति क्रोध में है तो उसकी सांस की रिदम बदल जाएगी, कोई व्यक्ति शांति में है तो उसकी श्वास की रिदम बदल जाएगी, काम वासना में तो उसकी श्वास की रिदम बदल जाएगी, भयग्रस्त है तो उसकी श्वास की रिदम बदल जाएगी। हर भाव दशा के साथ में उसकी श्वास की रिदम जो है चेंज होने लगती है। तो जब हम प्राणायाम करते हैं, भीतर स्थिर आ जाता है, आसन हो जाता है, यम नियम आसन प्राणायाम ये सब होने लगता है, तब जो है हम उस जंजाल से बाहर निकलने लगते हैं। जो मन जो है भय के साथ में, भय के साथ में जब वह श्वास की रिदम बदल जाएगी, या फिर जो है क्रोध के साथ श्वास की रिदम बदल जाएगी, तो वह बदलना कम हो जाएगी, उसमें जो है वह डोलना जो है उसमें कमी आती चली जाएगी। यह जो है प्राणायाम हो गया। उसके बाद है प्रत्याहार। प्रत्याहार यानी कि 5 इंद्रियां हैं हमारी, और पांचों इंद्रियां जो है बाहर की ओर प्रतिगमन कर रही है, बाहर की ओर गमन उनका चल रहा है। तो हमारी जो पंचेंद्रियां बाहर जा रही हैं और वहां से जो है आहार ग्रहण कर रही हैं। आंखें जो है बाहर जा रही हैं, सब कुछ देख रही हैं, अनावश्यक भी देख रही हैं। हम वह चीज भी देखते हैं जो हमें नहीं देखना चाहिए। अब हम जो है वो कोई विज्ञापन के बोर्ड है तो विज्ञापन ही देखना चालू कर देते हैं, या बैठे हैं तो कुछ भी उल जलूल हो रहा है उसे हम देखने लगते हैं। टेलीविजन चालू हो रहा है, उसमें जो आ रहा है वो न जम रहा है, न पसंद आ रहा है, न कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन हम उसे देखे जा रहे हैं। तो ऐसी चीजें भी देख रहे हैं जो हमें नहीं देखनी चाहिए, तो वह जो है हम विरुद्ध आहार अपने भीतर जाने दे रहे हैं इंद्रिय के माध्यम से। और ऐसा ही कुछ है अनावश्यक जो सुनाई पड़ रहा है वह हम कर रहे हैं। और पंचेंद्रियों की प्रैक्टिस है बस बाहर की ओर जाना। हमारी पांचों इंद्रियां जो है बाहर की ओर लगातार दौड़ लगा रही है, लगातार दौड़ लगा रही है। तो प्रत्याहार का अर्थ है कि हम इनको जो है बाहर के विषयों से धीरे धीरे हम उनको, उनका नाता तोड़ते जाते हैं। और जब बाहर के विषयों की तरफ हम आकर्षित होना कम होते हैं, उसकी तरफ अपनी पंचेंद्रियों के जाने को जो है हम सहयोग करना बंद कर देते हैं, तो वह अपने आप जो है पंचेंद्रियां जो है उनके पास जो ऊर्जा है, उसी ऊर्जा का वाहन बनाते हुए, उसी की सवारी करते हुए वो भीतर उतर जाएंगी। तो वो पंचेंद्रियां जो है फिर जो अंतर पंचेंद्रियां हैं वह अपना काम करना चालू हो जाएंगे। मतलब हमें जो है फिर बाहर का दिखने के बजाय भीतर का दिखने लगेगा, अंतराकाश दिखने लगेगा। और अंतराकाश दिखते दिखते फिर वह दिव्य प्रकाश भी हो सकता है दिखेगा, जो डिवाइन लाइट जिसकी बात चलती है ना। जब बाहर हम व्यर्थ देखना बंद करेंगे तो वह जो है प्रत्याहार हो गया और हम जो है भीतर आने लगे, भीतर देखना चालू किया तो अंतराकाश दिखाई देगा और वह जो है दिव्य प्रकाश भी दिखाई देगा। तो दिव्य प्रकाश जो दिखाई देगा तो वही बहुत सुंदर अनुभव है, उसके साथ में हमारी चेतना का बहुत अच्छा विकास हो जाता है। जैसे जो है बाहर का सुनना है, जो व्यर्थ का सुनना है, उसकी तरफ हम आकर्षण बंद कर देते हैं, दिखना बंद नहीं होता। बाहर का दिखाई पड़ना बंद हो गया तो भीतर का दिखाई पड़ना चालू हो जाएगा। बाहर का जो सुनना है, उसमें बाहर का सुनने को हम जो है यह करते हैं कि उसका हम डिवाइडेशन बंद कर देते हैं, मतलब उसको जो हम उसमें इन्वॉल्व होना बंद कर देते हैं। हम क्या करते हैं, तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं, प्रतिक्रिया के द्वारा इंद्रिय बाहर जाती है। हमने कोई ध्वनि सुनी, ध्वनि सुनना तो एक स्वाभाविक घटना है, सुनना तो होगा, हैपनिंग है। लेकिन जैसे हमने प्रतिक्रिया करी और उसको जो है प्रतिक्रिया करते ही हम उसको जो है एनालाइज करने लगेंगे, कैटेगराइज करने लगेंगे, डिफाइन करने लगेंगे। यह जो है फलानी ध्वनि है, या किसी ने गाली दी,
यह जो है गाड़ी आई, यह जो है फलाना हुआ, तो है मन को हम विषय दे रहे हैं भटकने के लिए, और जो है पूरी प्रक्रिया ही पैदा कर दी सुनने के साथ में। तो वो जो है पूरी प्रक्रिया पैदा हो गई और ये भटकन स्टार्ट हो जाएगी, मन का आसन डोलने लगा, तो आसन भी डोल गया। अब जो है यदि बाहर की ध्वनियां हो रही हैं और उन ध्वनियों के प्रति हम प्रतिक्रिया बंद कर देते हैं, हम जो है सहज स्वीकार की भाव दशा में आ जाते हैं और उस प्रतिक्रिया हम बंद कर देते हैं, बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। तो जब प्रतिक्रिया नहीं करते हैं तब जो है ध्वनियां, सारी ध्वनियां एक साथ सुनाई पड़ेंगी, क्योंकि हम जो है कंसंट्रेशन कर रहे थे, और कंसंट्रेशन बिल्कुल धर्म के विरुद्ध है। हाँ, यह बात समझने की जरूरत है। बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं। भारत में बहुत ज्यादा भ्रांति है कि ध्यान, अभी ध्यान वाला उसमें आएगा तो इस विषय को फिर से हम ले लेंगे। तो जो है कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं करना है, वह जो है सारी ध्वनियों को अगर एक साथ अपने आप सुनाई पड़ेगी। हम सारी ध्वनियों को एक साथ सुनेंगे ऐसा नहीं, कोई कृत्य नहीं करना है। सारी ध्वनियां अपने से सुनाई पड़ेंगी, हमें नहीं सुनना है, हमें कोई चेष्टा नहीं करनी है। इफर्टलेस लिसनिंग, जो भी सुनाई पड़ेगा वो एफर्टलेस सुनाई पड़ेगा। हम कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, चीजें अपने आप घट रही हैं, सब अपने आप हो रहा है। हमें सारी ध्वनियां अपने आप सुनाई पड़ेंगी, छोटी बड़ी सब एक साथ, और हम उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, हम उसको कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं, हम उसको एनालाइज नहीं कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो जो सारी ध्वनियां हमें एक साथ सुनाई पड़ेंगी, सहजता से सुनाई पड़ेंगी, तो उसके बाद में अपने भीतर का अनाहत नाद भी सुनाई पड़ना चालू हो जाएगा। जब ऐसी स्थिति आ जाएगी, भीतर स्थिर आ जाएगा, तब जो है इस इंद्री की दूसरी संभावना है अनाहत नाद की। ओमकार का नाद सुनाई पड़ेगा। कैसे सुनाई पड़ेगा? टी जैसा या पी जैसा बिल्कुल नहीं सुनाई पड़ेगा। अनाहत नाद टी पी नहीं होता है। अनाहत नाद एक स्पष्ट ध्वनि होती है। ओ, ऐसे कंटिन्यूअस जो है ओम की ध्वनि, अनाहत नाद, ये जो हम बात कर रहे हैं आहत नाद है। ये टकराहट से पैदा हो रही ध्वनि, सारी ध्वनियां जो हम सुन रहे हैं ये आहत नाद है। बाहर से जो भी ध्वनियां हमें सुनाई दे रही हैं, ये किसी संघर्षण से, किसी टकराहट से पैदा होने वाली ध्वनियां है, आहत नाद है ना। और जो भीतर जो है वह अनाहत नाद है, मतलब वो किसी टकराहट का परिणाम नहीं है। बाहर कुछ टकराहट होगी तो ध्वनि होगी, बाहर टकराहट नहीं होगी तो ध्वनि नहीं होगी, लेकिन भीतर कोई टकराहट नहीं हो रही है, कोई आहत नाद, आहत कोई ध्वनि नहीं है। वहां जो है अनाहत नाद ध्वनि है ही। वह ओमकार का नाद जो है परम सत्य है, वह शाश्वत है, वह कभी पैदा नहीं हुआ, वह कभी नष्ट नहीं होगा, वह सदा से है और हमेशा रहता है, और साधक को सुनाई पड़ता है। जिस दिन वह अनाहत नाद सुनाई पड़ता है तब वास्तव में साधक का जन्म हुआ, उसके पहले साधक का जन्म नहीं हुआ है। जिस व्यक्ति को स्पष्ट रूप से जो जो अनाहत नाद सुनाई पड़ना चालू हुआ, तब वह व्यक्ति जो है साधक कहलाने का हकदार होता है। उसके जीवन में साधना का जन्म हुआ, तब जो है वह व्यक्ति श्रोतापन्न हो गया। श्रोतापन्न हो गया मतलब फिर जो है वह रुकेगा नहीं, वह जो आगे चलता चला जाएगा, कि उस 24 घंटे उसके भीतर वो भावधारा चलने लगेगी। अब ऐसा ही है, रूप रस गंध श्रवण स्पर्श, ये पंचेंद्रियां हैं। जब स्पर्श जो है, बाहरी स्पर्शों के प्रति हमारे दुराग्रह खत्म हो जाएंगे, तो अंदर के जो संस्पर्श हैं, दिव्य स्पर्श, वह हमें महसूस होने लगेंगे। जो है फिर तरह तरह की गंधें आती हैं। यह पांचवा अंग है अष्टांग में, प्रत्याहार। इसमें रस भी होता है, मतलब जिह्वा जो है एक इंद्रिय भी है। यह इंद्रिय जो है रसास्वादन का काम करती है। तो बाह्य रसों से हटकर हम अंतर रसों में जाते हैं। एक बाकी एक जो है एक परिभाषा परमात्मा की, ईश्वर की, यह भी की जाती है, रसो वैसा, वह रस रूप है। रस रूप कब है? जब वह रस भीतर बहने लगे। बाहर बह रहा है वह रस, तब जो है वह सांसारिक हो गया, विचलन हो गया। और योग जो है, योग के माध्यम से वह रस जब भीतर बहता है, तब हमें जो है रसो वैसा, परमात्मा की तरह हमें पता लगता है कि वह रस रूप है। वहां वननेस आ जाती है, क्योंकि रस में जो है सब सिक्त हो जाता है, सब समाहित हो जाता है।
और ऐसा व्यक्ति जो है जब बाहर भी देखता है, ऐसे व्यक्ति प्रकृति प्रेमी भी हो जाते हैं। आहार में अपने रस को जब भीतर की तरफ मोड़ लिया है, तब बाहर भी उसको रसो वैसा है, रस की तरह रस रूप ही वह समझ में आएगा, और प्रकृति का सौम्य सानिध्य जो है उसे बहुत आनंदित करेगा। और इसे तो प्रकृति जो है परमात्मा का सबसे सौम्य द्वार है, और प्रकृति में परमात्मा का प्रकटन दिखता है, जबकि वो बाहर है। प्रकृति एक हिसाब से बाहर है, लेकिन अब जब वननेस में आ गया तो बाहर की प्रकृति जो है, बाहर का प्रकृति का सौम्य रूप भी जो है वह उस वननेस में वो परमात्मा स्वरूप ही दिखेगा, वह रस रूप ही दिखेगा, उससे रस ही बहेगा, रस भीतर की ओर ही बहेगा। मतलब बाहरी आलंबन भी, यदि प्रत्याहार में हम गौर से देखें तो बाहर के आलंबन जो है, आलंबन तो बाहर के हैं एक रूप से, जैसे हम सेपरेशन में जी रहे हैं तो वह हमारे बाहर के आलंबन हैं, लेकिन वह बाहर के आलंबन भी हमें भीतर की ओर प्रवेश दिलवा रहे हैं, अंतर यात्रा में सहयोगी हो जाते हैं। और इस प्रकार से जो है फिर वहां फिर वननेस घट जाती है, क्योंकि सुनाई तो ध्वनिया तब भी दे रही है, बाहर की ध्वनिया है, तो बाहर की ध्वनिया हमें सुनाई पड़ रही हैं, लेकिन वह जो ध्वनिया है वह हमारे अनाहत नाद को पुष्ट कर रही है। वो सारी ध्वनिया घूम फिर कर अनाहत नाद में कन्वर्ट हो जाएंगी या उसमें समाहित हो जाएंगी। तो बाहरी आलम्बन भी बाहर और भीतर से जुड़ने लग जाएगा। तो धारणा जो है फिर यही है कि प्रत्याहार प्रॉपर हो गया तो फिर श्रोतापन्न हो गए, धारणा करते कि श्रोतापन्न हो गए, कि धारणा जो है पुष्ट हो गई। कौन सी धारणा पुष्ट हो गई? कि साधना की दिशा में बराबर व्यक्ति चलता रहेगा, वह धर्म ध्यान समाधि की दिशा में ही अग्रसर रहेगा, 24 घंटे जो है वही उसी प्रक्रिया में ही लगा रहेगा। उसके भीतर जो है अवेयरनेस प्रॉपर आ जाएगी, अवेयरनेस जो है अवेयरनेस के साथ जिएगा, धारणा मतलब उस अवेयरनेस में ही जिएगा, उस भावधारा में जिएगा, उस श्रोतापन्न स्थिति में जिएगा, जहां जो है पंचेंद्रियां जो है जो बाह्य विषय हैं उनसे विमुख हो गई और अंतर की ओर बहने लगी। और बाहर जो बाहरी कृत्य भी किए जा रहे हैं वो सब इसलिए किए जा रहे हैं कि धारणा को सहयोग किया जा सके। धारणा क्या है? एकमात्र धारणा है कि ध्यान घटित हो, समाधि घटित हो, और जो है वननेस पूरी तरह से पुष्ट हो जाए, और पूरी तरह से पुष्ट होकर के जो है आवागमन का चक्र सारा खत्म हो जाए, मतलब उसमें जन्म मृत्यु का जो साइकिल है वो साइकिल ध्वस्त हो जाए, न किसी जन्म की जरूरत न मृत्यु की जरूरत है। और धारणा जैसे पुष्ट होने लगती है तो फिर उसके बाद तो ध्यान घटने लगता है। ध्यान जो हैपनिंग है, हमने सारी भूमिका बना ली, भूमिका जो है जो हमारे चेष्टा के द्वारा जो कुछ हो सकता था वो हमने किया। अब जो है अब जो घटेगा, हमारे द्वारा जो किया जा सकता था वो हमने किया, अब जो है परम तत्व के द्वारा जो किया जाना है वह होगा, हैपनिंग होगी। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम जो है अपने आप को वहां पे लेट गो छोड़ देते हैं और वहां चीजें घटने लगती हैं, तब जो है ध्यान घटता है, हैपनिंग होती है। तो ध्यान का अर्थ है कि वहां पर जो है अमनी दशा हो गई, मन में विचलन नहीं रहा, विक्षेप नहीं रहा, तो विक्षेप रहित अवस्था में मन रहता ही नहीं है, अमनी दशा हो जाती है। वह अमनी दशा जो है वह ध्यान, वहां पर वननेस हो ही गई। तो वननेस है या वननेस है या वननेस नहीं है, ऐसा ऐसी की तुलना भी नहीं बची, क्योंकि वननेस में बचा ही कौन? अलग से कोई बचा ही नहीं जो विखंडन करे, जो एनालाइज करे, जो कैटेगराइज करे, है ना? वह तो एक ही हो गया ना। तो अहम ब्रह्मास्मि वाली स्थिति में आ गया वह तो वहां जो है वो ध्यान घट गया, ध्यान घट गया तो वहां जो है वननेस आ जाती है। और ध्यान जो है, ध्यान के साथ ये होता है कि ध्यान घटता है और फिर ध्यान चला भी जाता है। ध्यान की हैपनिंग हुई तो जैसे ध्यान का अनुभव आ गया। तो अब जो ध्यान की ग्लिम्स आ रही हैं, इन ध्यान की ग्लिम्स को जो है सिर्फ ग्लिम्स ना रह जाए, वह अवस्था कंटिन्यूअस हो जाए, मतलब उसके बाहर निकला ही ना जाए, वह जो है स्थापित हो जाए, ध्यान जो है परिपूर्ण रूप से स्थापित हो जाए। तो वह जो अगला चरण होता है वह है समाधि। तो समाधि यानी कि जहां पर ध्यान जो है स्थापित हो गया। अब यहाँ कुछ चीजें समझने वाली हैं। तो ध्यान कंसंट्रेशन नहीं है, और ध्यान नहीं किया जाता, किया जाता है विधियां की जाती हैं। तो तरह तरह की विधियां होती हैं, हजारों विधियां हो सकती हैं, हजारों मार्ग हो सकते हैं, और उन विधियों के माध्यम से
मन को चौंकाया जाता है। जो मन जिन चीजों को समझता है और जिसकी प्रैक्टिस है, तो वह जो है उसके माध्यम से मन के बाहर नहीं जा सकती। तो ध्यान की विधि गुरु द्वारा दी जाती है, यह परंपरा रही है ना। क्योंकि जिस भी बारे में मन जानता है उसके बारे में वो परसेप्शन गढ़ लेगा, भ्रम गढ़ लेगा, मैट्रिक्स गढ़ लेगा। वह मैट्रिक्स जो है फिर उसे वापस उलझा लेगा। तो ध्यान का अनुभव फिर वो रिपीटेशन के पीछे मत जा, क्योंकि जैसे भी वो रिपीटेशन के पीछे जाएगा तो फिर वह जो है मन के मैट्रिक्स में फंस गया। तो इस प्रकार से जो है ध्यान घटता है। वहां पे कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं करना होता है, परम स्वीकार की भाव दशा होती है। और जब परम स्वीकार की भाव दशा घटने लग जाती है, परम स्वीकार हो गया, तब ध्यान जो है स्थायी हो जाता है और समाधि घट जाती है। जो है 48 मिनट तक यदि कंटिन्यूअस, 48 मिनट तक यदि कंटिन्यूअस अमनी दशा हो गई, 48 मिनट तक यदि अमनी दशा हो गई, मन में विक्षेप नहीं रहा, मन में विचलन नहीं रहा, मन रहा ही नहीं 48 मिनट तक, तो बात खत्म होगी। वह जो है समाधि कहलाएगी। वहां पर जो है फिर जो है कोई विक्षेप नहीं आ सकता, फिर वह वहां से लौटना नहीं होता है, मतलब उसके बाद पतन नहीं होगा। समाधि के बाद में मामला खत्म हो गया। तो अब जो है महर्षि पतंजलि के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो वो जो जिस सुखासन की बात करते हैं, वहां पर जो है फिर सुखासन के बाद में वहां पर प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, और ध्यान के बाद में फिर वहां समाधि, समाधि की चर्चा करते हैं, माता महर्षि पतंजलि की हम बात करते हैं। तो वो कहते हैं इस बारे में कि जहां पर जो है शरीर सोया हुआ, सुप्त अवस्था में आ जाए, शरीर सुप्त अवस्था में आ जाए लेकिन तुम जागे हुए हो, तुम नहीं सोए हो, तो उसे जो है पतंजलि कहते हैं कि समाधि, कि जब शरीर पूरी तरह से शिथिल है, सुप्त है, शरीर बिल्कुल अक्रियाशील है, और तुम जाग, मतलब तुम जो है, तुम्हारी जो बीइंग है, जो आत्म स्वरूप है, वह तुम तो जागे हुए हो। बीच में जो है कोई भी तंद्रा नहीं है, कोई भी निद्रा नहीं है, और शरीर लेकिन सुप्तावस्था में है, शरीर सुप्तावस्था में है और तुम जागे हुए हो। तो यह जो है समाधि है। इसमें महर्षि पतंजलि जो है संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, इस प्रकार से जो है और भी करते हैं कि एक संप्रज्ञात समाधि है जिसमें कि भाई वितर्क विचार की अनुभूति होती रहती है, थोड़े सुख आनंद की अनुभूति होती रहती है, अस्मिता का पता चलता है। मैं तो खत्म हो गया लेकिन हूंपन बचा रहता है, इजनेस बची रहती है। वहां हूं मतलब मैं जैसा अहंकार तो नहीं रहा, लेकिन हूं, मतलब अपनी प्रेजेंस पता चलती है। तो वह जो है संप्रज्ञात समाधि हुई। असंप्रज्ञात समाधि में जो है सात्विक, राजसिक और तामसिक जो भी स्थितियां हैं, सारी स्थितियां विसर्जित हो जाएंगी, पूरी तरह से विगलित हो जाएंगी, कुछ भी नहीं बचेगा। वहां इजनेस भी नहीं बचेगी। वहां जो है परम तत्व ही बचेगा, परम सत्ता ही बचेगी। मतलब हमारा विलय परमात्मा में पूरी तरह से हो गया, जहां कुछ भी नहीं बचा। जैसे भगवान बुद्ध निर्वाण कहते हैं, जैसे भगवान महावीर जो है कैवल्य कहते हैं, जिसे जो है सनातन परंपरा में मोक्ष कहा जाता है। और हम इनकी भाषा में कहें तो वह जो है अपना असंप्रज्ञात समाधि हुई, महर्षि पतंजलि की भाषा में। तो अब इसी तरह के कैटेगराइजेशन है कि सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, जिसमें कहीं थोड़े विकल्प आ जाते हैं, विक्षेप आ जाते हैं। फिर निर्विकल्प समाधि, वहां पर कोई विकल्प ही नहीं बचा, कुछ बचा ही नहीं। जब बचा ही नहीं, मैं ही नहीं बचा, कोई नहीं बचा, तो निर्विकल्प समाधि, परिपूर्ण समाधि हो गई। इस प्रकार से महर्षि पतंजलि जो है 8वें अंग के रूप में समाधि के बारे में कहते हैं। तो ये जो है 8 अंग हो गए पतंजलि जी के अनुसार। यानी स्वामी जी, आपके इस समझाने के तरीके से समझ में ये आ रहा है कि आठों अंग को जब हम जीवन में उतारते हैं और पूरा योगी, यानी समझ ले योगी जीवन है, इस प्रकार से अगर जीवन में योग को उतारते हैं तो हम पूरे 8 अंगों को न्याय दे पाते हैं, और बैलेंस तरीके से अगर हम उन्हें अभ्यास करते हैं
तो हम शायद समाधि तक पहुंच पाए। यानी कि 8 अंगों का निचोड़ अगर हम देखें तो कंक्लूजन में ये आता है, जो हमारे गीता ज्ञान में भी है, जहां पे हमें श्री कृष्ण ने भी समझाया है कि पूरा जो जीवन है, हर पल हमारा योग के साथ अगर संतुलन तालमेल बिठा हुआ होता है, तभी हम इस योग को पूर्ण तरीके से जीवन में उतारते हुए समझ पाते हैं कि हमने योग अभ्यास किया। क्या मैं उचित समझ रही हूँ? हाँ, ठीक समझ रही हैं। और गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि योग निद्रा के बारे में चर्चा करिए, कि सारा संसार जो है सो रहा होता है और योगी जाग रहा होता है। तो योगी जाग रहा होता है का अर्थ क्या होता है? क्या वह सोता नहीं है? उसका शरीर सोता है, वह नहीं सोता। उसका शरीर सोता है और मन जो है होता नहीं है, और वह जागा हुआ होता है। तो इस प्रकार से वह गीता में भगवान कृष्ण ने समाधि के बारे में भी कहा है, योग निद्रा। तो आते हैं आज के इस सेशन के अंत में, जहां कंक्लूजन के साथ जो स्वामी जी ने हमें योग के बारे में बताया कि आज के फास्ट फॉरवर्ड भरी जिंदगी में हम बहुत शॉर्टकट्स अपना लेते हैं, जहां पे हम योग के साथ हमारे ऋषि मुनियों ने जो योग का खजाना हमें दिया है उसके साथ हम अन्याय कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सिर्फ आसन और प्राणायाम का अभ्यास करके खुद को योगी समझते हैं या समझते हैं कि हमने योग अभ्यास किया है। तो हमें यहाँ पे सजगता लानी है, सबको ये सजगता लानी है कि योग जो है वो पूरा जीवन जीने की एक कला है। और इन 8 अंगों को जब हम हमारे जीवन में संतुलन तरीके से उतारते हैं, तब हम कह पाते हैं कि हमने योग का अभ्यास किया है। जहां पे हमारे विचारों से लेके हमारे शारीरिक श्रम से लेके हर चीज का जब तालमेल हम बिठाते हैं, तब हम कह सकते हैं कि हम योग कर रहे हैं। तो सजगता के साथ हमें योग का अभ्यास करना है और इस खजाने को हमारे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना है। तो कोशिश करें कि योग को संतुलन तरीके से हम अभ्यास करें और इसका प्रचार करते जाएं, सब तक ये सजगता लाएं। इसी के साथ मैं स्वामी जी का धन्यवाद करूंगी, जिन्होंने हमें ये अमूल्य योग का ज्ञान दिया। और मैं सबका धन्यवाद करूंगी कि आप लोग इतने प्यार से हमें सुनते हैं और हमें इस प्रकार आगे बढ़ने का गाइडेंस देते रहते हैं, प्रोत्साहन करते रहते हैं। आगे आप लोग को जो भी प्रश्न हो कमेंट करें, हमें जरूर से पूछें, डिस्क्रिप्शन चेक करें। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद।